हाँ तो प्यारे बच्चे, इस बार आपका भी मैट्रिक एग्जाम होने वाला है और आपको नहीं पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से क्या क्या नए नियम बदल गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अगले 4-5 मिनट में हम आपको समझा देंगे कि बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक एग्जाम को लेकर के क्या क्या नए नियम निकाले गए हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको जानकारी ना हो और अगर आप ऐसे ही मैट्रिक एग्जाम देने चले गए तो कहीं आपको एग्जाम देने से वंचित भी ना कर दिया जाए। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि एक एक चीज, एक एक नियम बिहार बोर्ड की तरफ से जो अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बाकी सब चीजों के बारे में बताएंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से क्या क्या चीजें निकला है, कौन कौन सा नियम है, इसके बारे में हम आपको जरा एकदम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला ये वाला पेज देखिए, जो बिहार बोर्ड की तरफ से, देख लीजिए जरा ध्यान से आप लोग, ऑफिशियल बीएसएबी यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से ये आज ही जारी किया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से ये आज ही जारी किया गया है, जिसमें यहां पर साफ तौर से मेंशन है। आप लोग को थोड़ा हम बड़ा करके दिखा देते हैं। यहां पे साफ तौर से मेंशन है कि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, यहां पर परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार मैट्रिक एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहली बात, जूता मोजा पहन करके नहीं आना है। यह साफ तौर से बिहार बोर्ड के द्वारा मना कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों को चप्पल पहन करके परीक्षा देने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहला चीज तो यही है कि अगर आपके पास भी चप्पल नहीं है तो भाई जल्दी जल्दी से चप्पल खरीद लीजिए, और अगर चप्पल है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जूता पहन के जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप जूता पहन करके जाओगे, गेट पर ही आपका जूता खुलवा लिया जाएगा, फिर आपको खाली पैर जाकर के परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप जूता पहन करके परीक्षा देने मत जाइएगा। तो सबसे पहला चीज तो यही हो गया बाबू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम जो बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया है वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। दूसरा नियम जो बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया है वो ये वाला नियम है। जरा देख लीजिए, आज ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा अपडेट किया गया है, जिसमें ये साफ कहा गया है, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा साफ कहा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के संचालन के क्रम में, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती और अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे परीक्षा देने के लिए लेट से जाते हैं और जबरदस्ती, अगर वहां का जो भी गार्ड है या फिर जो भी जांच करने वाले उनसे जबरदस्ती करते हैं कि नहीं हमको अंदर घुसने दीजिए, हमको अंदर घुसने दीजिए, तो फिर उनको 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगले 2 साल तक का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा ये नियम जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से निकला है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि आप, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी परीक्षा जो सेंटर है वहां पर लेट से ना पहुंचे। अच्छा, यह भी बताया गया है कि कितने बजे तक आपको परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। परीक्षा सेंटर पर कितना घंटा पहले पहुंचना है। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चे, आप यहां पर ये देख लीजिए, एकदम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का समय परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले निर्धारित करने का फैसला लिया गया। यानी कि परीक्षा जब से शुरू होगा उसके 1 घंटा पहले ही आपको एंट्री मिलेगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र का जो मुख्य द्वार है, मतलब जहां पर भी आपका सेंटर गया है, तो उस सेंटर का जो दरवाजा है वो आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। देखिए, दरवाजा बंद करने के लिए भी सूचना बिहार बोर्ड की तरफ से निकला है कि आधा घंटा पहले बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि परीक्षा सेंटर का दरवाजा आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को परीक्षा हॉल में ये परीक्षा सेंटर पर कितना घंटा पहले, यानी कितना बजे तक जाना है। देखो बाबू, जरा गौर से यहां पर देख लीजिए, सब कुछ मेंशन करके बिहार बोर्ड की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनका एग्जाम पहली सिटिंग में है वो कितना बजे तक जाएंगे। देख लीजिए, यहां पर साफ तौर से कहा गया है कि 17 तारीख से मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो रहा है, जिसमें जिनका पहली सिटिंग एग्जाम है, देखिए जिनका फर्स्ट सिटिंग है, उनको 9:30 बजे से आधा घंटा पहले अर्थात 9 बजे तक ही उनको एंट्री मिलेगा।
9 बजे के 2 मिनट के बाद भी आप जाएंगे ना, आपको एंट्री नहीं देगा। इस बार इंटर में नहीं दिया एंट्री। जिनका 1 मिनट भी लेट हो जा रहा था ना, उनको अंदर एंट्री नहीं मिला है। तो इसलिए आप भी कृपया करके लेट से न पहुंचे। आपको तो हम यही कह रहे हैं कि कृपया आप भी विलंब से न पहुंचे। जिनका पहली सिटिंग का एग्जाम है 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगा। आप परीक्षा सेंटर पर 8 बजे तक पहुंच जाएं, ठीक है ना, 8 बजे 8:30 बजे तक पहुंच जाए। 9 बजे के बाद 9 सेकंड भी देरी होगा तो हो सकता है कि एंट्री ना दे। ये तो पहले सिटिंग वाले बच्चों के लिए है। और दूसरी सिटिंग वाले बच्चों के लिए है 2 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि दूसरी सिटिंग वालों को 1:30 बजे तक ही एंट्री मिलेगा। 1:30 बजे के बाद आप जाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो आप सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। पहली सिटिंग वाले बच्चे हर हाल में 9 बजे से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, और दूसरी सिटिंग वाले बच्चे हर हाल में 1:30 बजे से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, अन्यथा आपको परीक्षा सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो यह बिहार बोर्ड की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहला तो कि कितना बजे तक पहुंचना है उसको लेकर के, दूसरा परीक्षा सेंटर पर जो जांच करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जूता मोजा के बारे में बताया गया है कि जूता मोजा पहन करके नहीं जाना है। आप लोगों को परीक्षा देने के लिए चप्पल पहन करके जाना है, तभी जाकर के एंट्री मिलेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा। तो यह बिहार बोर्ड की तरफ से अहम निर्देश विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इनका आप लोग सख्ती से पालन करेंगे, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न आए। नहीं तो अगर थोड़ा सा आप लोग सावधानी नहीं बरतिएगा तो साल भर का मेहनत आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को हमने बताना जरूरी समझा, ताकि आप लोग सतर्क होकर के घर से ही जाए। प्यारे बच्चे, आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।